नमस्कार। देहरादून की पुलिस एक्शन मोड में है और इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जैसे ही सोशल मीडिया में दावा किया गया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला जा सकता है, सीएम बदल सकते हैं, तो पुलिस ने 3 फेसबुक पेज संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन इसी बीच राष्ट्र महिला आयोग की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कई सारे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें देश के असुरक्षित अनसेफ 10 शहरों में देहरादून भी शामिल है। अगर पुलिस एक्शन मोड में है, सिर्फ अफवाह फैलाने पर ही एक्शन लिए जा रहे हैं, फिर ऐसी रिपोर्ट क्यों आ रही है? ये समझ से परे है और कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं अफवाह फैलाने वाले मामले में पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा लगाते हुए कहा कि इन दिनों बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित चल रहे हैं। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री बदलने जैसी झूठी खबरें फैलाना न केवल राहत और बचाव कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, बल्कि सरकारी कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। इससे असर पड़ेगा। एक्शन लिया गया, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक्शन लेना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, बल्कि ऐसे ही एक्शन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उठाने चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो देहरादून के साथ साथ राज्य के और भी शहर असुरक्षित के लिस्ट में टॉप 10 में दिखेंगे, टॉप 5 में भी दिख सकते हैं। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है उस पर बात करते हैं। दरअसल राष्ट्र महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट में देहरादून देश के उन 10 शहरों में शामिल है जहां महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं, अनसेफ महसूस करती हैं। इस सर्वे में 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय ली गई है। सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से शहर में 21% महिलाओं का शारीरिक और 10% मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वहीं 19% महिलाओं को पड़ोसियों द्वारा उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है और जबकि 13% महिलाओं का कार्यस्थल पर उत्पीड़न हो रहा है। यानी कि जहां पर वो काम करने जाती हैं, जहां वो नौकरी करती हैं, वहां उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहां तक कि उत्पीड़न की शिकार 40% महिलाओं ने शिकायत करने के बजाय उस जगह पर जाना ही छोड़ दिया है। या तो अपना काम छोड़ दिया है या वो जिस रास्ते से जा रही थी, जहां उन्हें छेड़छाड़ की जा रही थी, वो रास्ता छोड़ दिया है। जबकि 26% महिलाओं ने घटना की सूचना अधिकारियों को दी। वहीं केवल 4% उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने पुलिस विभाग की ओर से जारी ऐप का इस्तेमाल कर मदद की गुहार लगाई है। यहाँ पर थोड़ी जागरूकता की कमी भी है। वहीं अगर देखें तो देहरादून 50% महिलाओं शहर को अत्यंत सुरक्षित या सुरक्षित लगता है, मतलब 50% महिलाओं को सेफ लगता है देहरादून। लेकिन इस रिपोर्ट में और भी ऐसे आंकड़े हैं जिस पर चिंता होना लाजमी है। और ऐसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद पता चलता है कि देहरादून में क्या कुछ चल रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर देहरादून में महिलाएं असुरक्षित क्यों महसूस कर रही हैं? तो इसका जवाब भी खुद महिलाओं ने ही सर्वे के दौरान रिपोर्ट में दिया है। 50% महिलाओं ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उत्पीड़न की शिकायत की है। रात के समय सड़कों पर रोशनी की कमी और पुलिस की कमी से महिलाओं को डर महसूस होता है। इसी के साथ 26% महिलाओं ने स्थानीय लोगों के व्यवहार को असुरक्षा का कारण बताया है, अनसेफ होने का कारण बताया। वहीं खराब स्ट्रीट लाइटिंग और सीसीटीवी की कमी भी एक बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ महिलाओं ने कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे 45% ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है, बेहतर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी की जरूरत बताई है। इसी के साथ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की भी कई महिलाओं ने मांग की है। ऐसे में महिलाओं ने खुद बताया है कि क्या कमी है, क्या करना चाहिए। तो बस फिर अफवाह फैलाने वालों पर जिस तरह तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन मोड में पुलिस नजर आ रही है, उसी तरह अब राज्य की सरकार, प्रशासन और पुलिस को महिलाओं की सुरक्षा को, जनता की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। वरना आज टॉप 10 में देहरादून है, टॉप 5 में कब आ जाएगा नहीं पता चलेगा। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।